हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन आवर लास्ट लेक्चर ऑफ +2 केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था अबाउट एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस एंड कैटालिसिस। हमने कंप्लीट किया था इन आवर लास्ट लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक कोलोइडल सॉल्यूशंस और कोलोइड्स, जिसको हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो हम थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, colloids are heterogeneous in nature. Heterogeneous means there are two substances which are not properly mixed with each other. So first point is colloids are heterogeneous in nature. Second one, जैसे कि सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं कि दो चीजों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। उसी तरीके से जो कोलोइड्स हैं हमारे, वहां पे भी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अनदर वन इज डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो चीज जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड डिस्पर्जन मीडियम इज दैट पार्ट विच प्रेजेंट इन ग्रेटर एक्सटेंट और लार्जर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, they are generally transparent in appearance. appearance में जनरली हमें ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं, ट्रांसलूसेंट भी आप बोल सकते हैं। Their particle size lies in the range between 1 nanometer to 100 nanometer. ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करते हैं। इनका पार्टिकल साइज, या आप बोल सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन तक। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन तक, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन जहां पे दो चीजें हैं, एक फेज है एक मीडियम है, उसको आप फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, इफ यू आर यूजिंग एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या सिंपल फिल्टर पेपर, तो वो चीज फिल्टर नहीं हो पाती, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। टू फिल्टर कोलोइडल सॉल्यूशन और separating the components of colloidal solution, we are using one ultra filter paper. They are separated by using ultra filter paper. ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, इसको हम बनाते कैसे हैं, क्या होता है ये? When simple filter paper is dipped in, जब एक सिंपल फिल्टर पेपर आपने लिया, आपने उसको डिप करना है 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर का सॉल्यूशन बनाना है। उसमें आपने क्या किया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप किया, वहां से बाहर निकालने के बाद उस फिल्टर पेपर को हमें फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करना है। When we dip the filter paper in formaldehyde solution, the filter paper becomes hardened. Then उसको ड्राई करना है और ओवरऑल हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। डिफरेंस क्या होता है एक सिंपल फिल्टर पेपर में और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में? अल्ट्रा फिल्टर पेपर के पोर साइज छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू ordinary filter paper, and the solution 4% nitrocellulose in alcohol and ether, this solution is known as colloidal solution. This solution is known as colloidal solution. नोट कीजिए इन पॉइंट्स को, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। The next property of colloids are they shows diffusion slowly. They shows diffusion slowly. Simply means जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है वो स्लोली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। Colloids shows, they shows Tyndall effect. ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ
light. The particles of colloidal solution scatter the light. Next one. This shows Brownian movement also. This shows Brownian movement. Brownian movement means zigzag path followed by the particles. Zigzag path followed by the particles. Clear? Next one. Colloidal solutions. Colloids settle down. कोलोइडल सॉल्यूशंस जो है उनमें अगर हम डिस्पर्स्ड फेस को सेटल डाउन करना चाहते हैं, सो कोलोइड सेटल डाउन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम कोलोइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज एन हाई स्पीड रोटेटिंग मशीन जिसमें हम अपने कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्लेस करते हैं और फिर वो वहां से डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट आउट हो जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट कोलोइड्स जो हम ऑलरेडी अपना 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं. नोट कीजिए इसको. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स. नोट इट डाउन. So let's start discussing about classification of colloids. हम 3 टाइप से कोलोइड्स को क्लासिफाई करेंगे. Classification. The first classification is based on the physical states. The first classification is based on the physical state. किसका physical state? Based on the physical state of dispersion phase and dispersion medium. इनको short form में represent कर रही हूँ. DP means dispersion phase and DM means dispersion medium. उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम अपने कोलोइड्स को क्लासिफाई करते हैं. कैसे? कंसीडर, मेक अ टेबल. दिस इज डिस्पर्स्ड फेस, dispersion medium, name of the colloid and with it example of the colloid. फेस क्या है, मीडियम क्या है, उसके साथ में जो कोलोइड बनेगा उसका नाम क्या होगा और उसके 1-2 एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, dispersion phase is solid. Second, dispersion phase is solid. Third, dispersion phase is solid. With solid, we choose dispersion medium solid, liquid, and one is gas. First one is solid in solid. This colloid is known as solid sol. An example for this is alloys. पढ़ते हैं हम 10th क्लास में भी. ब्रास, ब्रोंज, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड इन सॉलिड कोलोइड्स के. या आप यहाँ पे कलर्ड स्टोन या जेम स्टोन्स भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन, सॉलिड इन लिक्विड इज नॉन एज सोल. सॉलिड इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सोल. एग्जाम्पल में आ जाएगा मडी वाटर. कीचड़ का पानी. सॉलिड कम होता है, लिक्विड ज्यादा होता है, उसको हम सोल बोलते हैं. सॉलिड इन गैस इज नॉन एज एरोसोल. सॉलिड पार्टिकल गैस में सस्पेंडेड हो, एग्जांपल हो जाएगा स्मोक. फोर्थ वन, व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड. फिफ्थ वन, डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड. Sixth one, dispersed phase is liquid. Similarly,
for dispersion medium, solid, liquid and gas. Liquid present in solid is known as gel. Liquid in liquid is known as emulsion. Liquid in solid is known as gel, liquid in liquid is known as emulsion, and liquid in gas is known as aerosol. लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाएगा बटर, जेली एक्सेट्रा. लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, दूध में पानी. लिक्विड इन गैस, गैसेस बहुत ज्यादा, लिक्विड कम, वहां पे क्या आ जाएगा, मिस्ट, फॉग, धुंध हमारी. Next one, 7th, 8th. When dispersed phase is gas, dispersed phase is gas, there is solid and liquid. Gas in solid is known as solid foam. And gas in liquid is known as foam. इसको हम फ्रोथ भी बोल सकते हैं. गैस इन सॉलिड क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, रबर, ब्रेड. जब हम ब्रेड या केक कोई भी चीज बनाते हैं तो सॉलिड चीज में गैस रह जाती है थोड़ी बहुत. या यहाँ पे आप बोल सकते हो, एड्सॉर्प्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि गैसेस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज सॉलिड इन नेचर. सो यहाँ पे आप वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. गैस इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक हमारी, सोडा वाटर. गैस इन गैस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज गैस इन गैस इज होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो these are 8 types on the basis of physical states of dispersion medium and dispersion phase. Note कीजिए. The next classification is based on the appearance. The next classification of colloids is based on the appearance. जिस तरीके का colloid दिखेगा उसके बेसिस पे हम colloids को कैसे क्लासिफाई करते हैं. Based on the appearance. First one, colloid soles with fluid-like appearance. Colloid soles with fluid, जो हमें पानी जैसे दिखेंगे, with fluid-like appearance. उनको हम कहते हैं soles. उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्स. सोल्स जिनमें विद वाटर एज डिस्पर्जन मीडियम, ऐसे सोल्स जिनमें डिस्पर्जन मीडियम कौन हो, वाटर, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल्स. उनको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोसोल्स. सोल्स विद alcohol as dispersion medium, they are known as alcosols. And sols with gas या air as dispersion medium, they are known as aerosols. Clear? ऐसे colloids, colloid sols जिनका fluid like appearance होगा उनको हम sols कहेंगे. अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो नाम हो जाएगा हाइड्रोसोल. डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल है तो नाम हो जाएगा एल्कोसोल्स. डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है तो नाम हो जाएगा एरोसोल्स. वी हैव अ सब्सटेंस gelatin which is an example of
sols as well as gel based on the conditions। जो जेलेटिन है वो सोल्स की तरह भी एक्ट करता है और जेल की तरह भी एक्ट करता है। कैसे? एट हाई कंसेंट्रेशन, at high temperature and low concentration of gelatin, टेम्परेचर ज्यादा है, जेलेटिन की कंसेंट्रेशन लो है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ जेलेटिन, द कोलोइड इज अ हाइड्रोसोल। उस कोलोइड को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोसोल। टेम्परेचर ज्यादा है, कंसेंट्रेशन जेलेटिन का कम है, colloid known as हाइड्रोसोल। सोल का एग्जांपल हो गया ये इस कंडीशंस में, कब? टेम्परेचर ज्यादा, कंसेंट्रेशन लो। सेकेंड वन, एट लो टेम्परेचर एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जेलेटिन। अगर टेम्परेचर कम है और जेलेटिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दिस वन बिहेव्स एज जेल, द कोलोइड नोन एज जेल। जो कोलोइड बनेगा हमारे पास उसको हम किस नाम से जानेंगे? कोलोइड नोन एज जेल। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, जेलेटिन जो है वो सोल्स का भी एग्जांपल है और जेल का भी एग्जांपल है। हाई टेम्परेचर और लो कंसेंट्रेशन पे तो वो हाइड्रोसोल की तरह काम करता है, और लो कंसेंट्रेशन और लो टेम्परेचर और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जेलेटिन पे हम उसको क्या बोलते हैं? जेल। नेक्स्ट वन, अवर जेल इज ऑफ टू टाइप्स। नोट कीजिए, जो हमने अभी भी वर्ड लिखा जेल, जेल इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस पे जेल की बात करें तो जेल क्या था? लिक्विड एंड सॉलिड इज नॉन एज जेल। जेल इज ऑफ टू टाइप्स, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल। जेल इज ऑफ टू टाइप्स, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल वो जिन पे आप अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस लगाते हो तो वो अपनी शेप को डीफॉर्म कर देते हैं, एंड नॉन इलास्टिक विच डू नॉट डीफॉर्म देयर शेप्स। सेकेंड यहीं पे आप लिखेंगे जेल, लिक्विड एंड सॉलिड is known as gel. Their types, first one is elastic gel, which deform मतलब अपनी शेप को डिफॉर्म कर लेना, चेंज कर लेना, which deform their shapes on applying force, on applying force. These are elastic gel. And second part, non-elastic gel. Non-elastic gel, quite rigid and non-elastic in nature. These are quite rigid, means not change their shapes. नॉन इलास्टिक इन नेचर, जो फोर्स लगाने पे अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। लाइक वन एग्जांपल, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट when treated with 2 moles of hydrochloric acid, sodium silicate when react with 2 moles of hydrochloric acid, this gives us 2 moles of NaCl plus H2SiO3. This one is SiO2 dot H2, which is silica gel. Which is silica gel, example of non-elastic gel. सोडियम सिलिकेट को HCl से ट्रीट कर दिया, NaCl के साथ हमें सिलिका जेल मिल गया। सिलिका जेल इज वेरी गुड एड्सॉर्बेंट, ये बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है एड्सॉर्प्शन के लिए। नोट कीजिए। नाउ देयर आर टू डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है, कई बार पूछ ली जाती हैं।
सिनर्सिस एंड थिक्सोट्रॉफी। इलास्टिक वो जो अपनी शेप को चेंज करे, नॉन इलास्टिक वो जो अपनी शेप को चेंज ना करे। नेक्स्ट वन इसी में पढ़ रहे हैं हम, अपीयरेंस पे ही। सिनर्सिस ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ जेल। जब एक कोलोइडल सॉल्यूशन से कुछ पार्ट उसका वाटर का या उसके लिक्विड का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्सिस या फिर वीपिंग ऑफ जेल। देखिए डेफिनेशन, जेल में श्रिंक ऑन लूजिंग ए पार्ट ऑफ लिक्विड फ्रॉम दैट। जेल में श्रिंक ऑन लूजिंग अ पार्ट of liquid from them। जब एक पर्टिकुलर पार्ट लिक्विड का जेल से बाहर निकल जाएगा तो जेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनर्सिस या वीपिंग ऑफ जेल। नेक्स्ट वन इज थिक्सोट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी क्या होता है डियर वंस, आपके पास एक जेल है, आपने उसमें एक लिक्विड डाला और आपने उसको शेक किया, द जेल बिकेम सॉल्युबल, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आपने उसको रख के छोड़ दिया, हाफ एन आवर बाद उस जेल ने वापस क्या किया, खुद को सेटल डाउन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ जेल। जेल में आपने थोड़ा सा लिक्विड डाला, वो लिक्विफाई हुआ, जब आपने उसको छोड़ दिया तो वापस वो अपनी पहले वाली प्रॉपर्टीज में आ गया, उसने सेटल डाउन कर लिया खुद को। दिस इज नॉन एज थिक्सोट्रॉफी। देखिए, some gels liquefy on shaking, some gels liquefy on shaking, some gels liquefy on shaking, and when liquid is allowed to stand, and when liquid is allowed to stand, it reset or they reset। वो खुद को क्या कर लेंगे, रीसेट कर लेंगे। दिस इज थिक्सोट्रॉफी। दिस वन इज अवर सेकंड क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। नोट कीजिए इसको। So let's start our next classification. Classification based on the interaction or affinity of dispersed phase and dispersion medium। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एक दूसरे के लिए कैसी इंटरैक्शन है, कैसी एफिनिटी है, उसके बेसिस पे हम कोलोइड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कोलोइड्स। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कोलोइड्स and second one is lyophobic colloids। Lyophobic colloids। Philic word means attraction। Philic word means attraction, good attraction, whereas phobic word means fear और repulsion भी आप इसको बोल सकते हैं। Philic means attraction, phobic means fear and repulsion. So let's start discussing the first one. In lyophilic colloids, dispersed phase, the first point of lyophilic colloids, यहाँ पे जो हमारे dispersed phase और dispersion medium है उनका interaction बहुत अच्छा होता है। Dispersed phase have
very good affinity for dispersion medium. They like to interact with each other easily. So dispersed phase have very good affinity for dispersion medium. Second one, they prepared by simple methods. इस टाइप के कोलोइड्स को हम सिंपल मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज द टू मीडियम्स और टू फेजेस हैव वेरी गुड एफिनिटी फॉर ईच अदर. These colloids are reversible. They are reversible in nature. Their interaction is good, so they are reversible in nature. Next one is they are self-stabilized. After this interaction, this colloid is self-stabilized. No extra stabilizer is needed here. They are self-stabilized. ये खुद ही स्टेबलाइज हो जाते हैं, इनको किसी बाहर से किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती स्टेबलाइज होने के लिए. नेक्स्ट वन इज इन दिस केस large amount of electrolyte is needed to cause precipitation. लायोफिलिक जहां पे इंटरेक्शन बहुत अच्छी है वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी प्रेसिपिटेशन कॉज करने के लिए. Next one, their viscosity is much higher than viscosity of dispersion medium. अकेले मीडियम की जो विस्कोसिटी है उसके कंपैरिजन में लायोफिलिक कोलोइड्स की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी. Next point, they are heavily hydrated. They are heavily hydrated. एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे पास लायोफिलिक कोलोइड्स के, ग्लू, जेलेटिन एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ग्लू, जेलेटिन, starch, etc. One more point for lyophilic colloids, they do not show Tyndall effect क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने अच्छे से मिक्स हैं एक दूसरे के साथ कि ये लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे. They do not show Tyndall effect. Simply means they are not going to scatter the light. Let us revise about lyophilic colloid. Philic means attraction. सिंपल सी बात है कि जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छी एफिनिटी रखेंगे तो वो इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे. दे हैव वेरी गुड एफिनिटी, प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मेथड्स, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट बहुत इजीली हो सकते हैं. दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, खुद ही स्टेबलाइज हो जाएंगे, इनको किसी भी टाइप के स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होगी. लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू कॉज प्रेसिपिटेशन. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हमें डालना पड़ेगा उनको वापस प्रेसिपिटेट फॉर्म में लाने के लिए. देयर विस्कोसिटी, अगर हम बात करें लायोफिलिक कोलोइड्स की विस्कोसिटी जो होगी वो डिस्पर्जन मीडियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहेगी. दे आर हैवीली हाइड्रेटेड, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा. They do not show Tyndall effect. ये Tyndall effect को शो नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स्ड हैं. वन मोर थिंग, अगर लायोफिलिक कोलोइड्स में डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर हो जाएगा तो हम उनको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स. इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर देन वी कॉल देम हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स. This is all about lyophilic.
लायोफोबिक में एग्जैक्टली हमें इसका रिवर्स पढ़ना है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लायोफोबिक कोलोइड स्टार्ट करते हैं। So let's start our next part, lyophobic colloids. So first thing about lyophobic colloids, dispersion phase have poor affinity for dispersion medium, वहां पे अच्छी एफिनिटी थी, यहाँ पुअर एफिनिटी है। सेकेंड वन, दे प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, सिंपल तरीके से आप इनको नहीं बना पाएंगे, दे प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दे आर irreversible in nature, they are irreversible in nature, वहां पे वो रिवर्सिबल थे, ये इरिवर्सिबल है। they are not self stabilized, ये खुद से स्टेबलाइज्ड नहीं होते, they need stabilizers, less amount of electrolyte is enough to cause precipitate, is enough to cause precipitate because they are not happy with each other, so थोड़ा सा amount electrolyte का उनको separate करने में helpful रहेगा। The viscosity is, their viscosity is nearly same as dispersion medium, जितनी मीडियम की थी इनकी भी विस्कोसिटी उतनी ही रहेगी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। They show Tyndall effect, they show Tyndall effect, Tyndall effect इजीली शो करेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, arrhenius sulfide, etc. They are the examples of lyophobic colloids. क्लियर है ये चीज? दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली रिवर्सिबल है, अगर आपको एक अच्छे से समझ आ गया तो आप दूसरे को इजीली कर सकते हैं। सो दिस वन इज अ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ based on the interaction and affinity of dispersed phase and dispersion medium. One more classification we have which is based on the molecular size, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पढ़ के आइए।